हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड अभिजीत। और हम आ चुके हैं अब पार्ट 3 में, यानी कि लास्ट पार्ट में अपने बोर्ड वाली सीरीज के। अब इस वाले पार्ट में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स को अपन देखेंगे। इनके जो हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस जिनसे कि इस पूरे इन सारे तीनों चैप्टर की पूरी थ्योरी कवर हो जाए, उसको अपन देखेंगे जल्दी से। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बेटा बोल रहा है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। Propanol is more reactive than propanone towards nucleophilic reagents. Electrophilic substitution in benzoic acid takes place at meta position. और तीसरा क्वेश्चन आपका है, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। ये बी क्वेश्चन है। ये ए था ऊपर वाला, ये बी है। क्या है इसमें, एसिटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड, यानी एक तरीके से आपका कीटोन और एल्डिहाइड में, और बेंजोइक एसिड और किसमें, इथिल बेंजोनोएट में, यानी कि ईथर में। चलिए अब देखते हैं ये चैप्टर का नाम क्या है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एकलौता क्वेश्चन लगभग लगभग तीनों टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो ये फायदा होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को करने का। देखिए बेटा क्या दिया हुआ है। आइए, मैंने बी वाले पार्ट को पहले लगाया है और ए वाले पार्ट को बाद में लगाया, क्योंकि बी वाला पार्ट जो है टेस्ट रिलेटेड है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बी वाला पार्ट। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए क्या होता है, जो कीटोन्स होते हैं, जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं, वो क्या देते हैं बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, मिथाइल कीटोन्स क्या देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। और उसका रिएजेंट क्या होता है, X2 + NaOH या I2 + NaOH। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, नाम आयोडोफॉर्म है, तो आयोडोफॉर्म में कौन सा, एसिटोफिनोन है। ठीक है, ये क्या देगा, ये क्या देगा बेटा, ये देगा आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। कैसे, देखो, सबसे पहले ये है एसिटोफिनोन आपका, तो बेटा ये क्या है, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप है, आराम से देगा। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, वो ये वाला ग्रुप है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर। बेंजोइक एसिड और एथिल बेंजोएट, अगेन बायोडोफॉर्म टेस्ट, एथिल बेंजोएट ऑन बॉइलिंग ऑफ एक्सेस NaOH solution gives ethyl alcohol which on heating with iodine gives yellow ppt of iodoform। यानी एथिल बेंजोएट वाला जो कंपाउंड है वो क्या दे रहा है अपना, वो क्या दे रहा है अपना अपना एक इथेनॉल देता है ये वाला। तो एक बात जान लो, मैं तुमको दो तीन चीजें बता देता हूँ बेटा, कि जो अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है ना, वो 2 डिग्री अल्कोहल, यानी ये RCH CH3। और जो 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 तुम्हारा बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट है, वो सिर्फ ये वाला प्राइमरी अल्कोहल, सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल और 2 डिग्री अल्कोहल, और कौन सा बेटा, और आपका ये मिथाइल कीटोन। यही वो ग्रुप्स हैं जो सीधे सीधे आपके कौन से देते हैं, क्या देते हैं, वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। क्लियर। चलिए, अब ये क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको लिख के इसके साथ रखा हुआ है, देखो वही चीज है, एथेनॉल को I2 और NaOH के साथ रिएक्ट करवा दिया, इसको आयोडोफॉर्म मिल गया। क्लियर। चलिए, अब बेंजोइक एसिड, तो एसिड का टेस्ट है ही नहीं, तो बेंजोइक एसिड वाला टेस्ट नहीं देगा। अब ये वाले ऑप्शन में था, क्या होता था, क्या ए ऑप्शन का, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप इन प्रोपेनॉन। अब ये पूछा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, ये पूछा होता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए पूछा रुका था सवाल। अच्छा, प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स रिएक्टिव देन प्रोपेनोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। मतलब एडिशन हो सब्स्टिट्यूशन हो, जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स में जनरली क्या, इस पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये होता है कीटोन और ये होता है तुम्हारा एल्डिहाइड। खुद सोचो बेटा कि ये जो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, वो क्या ढूंढता है, पॉजिटिव चार्ज ढूंढता है। खुद सोचो, पहली चीज, दो चीज है जो कीटोन को कम रिएक्टिव बनाती है विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड, वो क्या, यहाँ पे पहला तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और दूसरी चीज क्या, खुद देखो प्लस आर जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे दो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से, वो कम कर देंगे। यहाँ पे वो चीज थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इन कंपेरिजन टू या कीटोन। तो ये दोनों रीजन होते हैं क्या, एल्डिहाइड का मोर रिएक्टिव होने का कीटोन से। क्या, एक स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कि दो यहाँ पे आर ग्रुप लगे हैं, तो
जो है न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा कार्बन को, पहला। और दूसरा क्या, जो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम हो जा रही है ड्यू टू डोनेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन बाय दीज आर ग्रुप। तो यहाँ पे बोल दिया ड्यू टू स्टेरिक, वही बात को एक लाइन में लिख दिया, ड्यू टू स्टेरिक एंड प्लस आई इफेक्ट टू मिथाइल ग्रुप्स इन प्रोपेनोन क्या करेंगे, उसको कम रिएक्टिव बनाएंगे। चलिए, बेंजीन रिंग ऑफ बेंजोइक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सच एज नाइट्रेशन सल्फेशन, सबको पता है बेटा। ये बेंजीन आपका बेंजोइक एसिड है, इसमें आप SO3H लगा दीजिए और इसमें क्या लगा दीजिए, या फिर NO2 लगा दीजिए, चलेगा, नाइट्रेशन कर दीजिए, इन दोनों में से कोई भी। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बोला जाएगा, अब ध्यान सुनना मेरी बात को। जो COOH होता है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मेटा पोजीशन ही सिर्फ बचेगा जहां पे क्या होगा, कम रिपल्सन फील करेगा आने वाला पॉजिटिव चार्ज। इसलिए SO3H प्लस और NO2 प्लस ऑर्थो पैरा की जगह यहाँ पे मेटा पोजीशन पे जाता है। तो बेंजोइक एसिड के ऊपर जो COH लगा हुआ है बेटा, वो एक क्या है, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, बिकॉज इट इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दैट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर। उसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को क्या होगा, रिपल्सन फील होगा, तो वो ऑर्थो पैरा छोड़ के मेटा जाना चाहेगा। क्लियर। द कार्बो जो है द कार्बोलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बिकॉज द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या पूछा, क्या सवाल क्या पूछा था, एक बार सवाल देखना पड़ा, थर्ड वाला क्या सवाल था। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, ये बोल रहा है कि आप जो कार्बोनिल कंपाउंड वाला जनरल रिएक्शन देखते हो कीटोन्स में या फिर एल्डिहाइड में, वो ये क्यों नहीं देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों, क्योंकि जो रेजोनेंस होता है, देखो ये होता है RCOOH होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, डबल सिंगल लोन पेयर है ना, देखो खुद देखो, डबल सिंगल लोन पेयर बहुत इजीली दिख रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे रेजोनेंस शुरू हो जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। पहले ऑक्सीजन पे था लोन पेयर, अब खुद फिर जो है ऑक्सीजन पे ही जाएगा वहां से। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, होने की वजह से, कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है बेटा, वो कम हो जाती है। इस वजह से वहां पे हमारा नॉर्मल जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला C डबल बॉन्डो जो होता है, वो कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस को जनरली नहीं देता है, जिस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ठीक। तो बेटा इसी तरीके के आपको बढ़िया बढ़िया 15 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, जिसमें पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा। और ऐसे ही 2 पार्ट और हैं, ये बोर्ड बूस्टर सीरीज वाला 3rd पार्ट है। 2 पार्ट और आप देख लोगे जो इसके पहले वाले हैं, तो आपका 90% पेपर यहीं से बन के आने वाला है फॉर श्योर। और मैं कोशिश करूंगा इसके बाद आपकी केस स्टडी आने वाली है आपके पेपर में, बोर्ड में, तो उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो आपको बना के दे दूं, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। चलिए, तो आपका क्या काम होगा बेटा, आपको बाकी सारे के सारे प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो मैं वही वही क्वेश्चन से स्टार्टिंग में डाल रखा हूं जो 5-5 6-6 बार रिपीट हुए हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आप ये काम कर लेंगे, मैं ये PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। अब अमीन्स में देखते हैं क्या कहानी है बेटा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेटा ये वाला सवाल जो अपन तुम करने जा रहे हो ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में, अमीन से एक सवाल अगर आएगा, अगर कोई सवाल आएगा, तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है उसमें क्या होगा, डायजोनियम सॉल्ट क्या होगा, इन्वॉल्व होगा ही। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। देखो डायजोनियम बोलने में दिक्कत हो रही, क्या बात है, N2Cl। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। रिएक्ट्स विथ फॉलोइंग रिएजेंट, अब बोल रहा है जो डायजोनियम सॉल्ट है वो इनसे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आपको बताना है। ठीक है, और बी क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में इन सबका क्या होगा, जो है बेसिक नेचर। गिव अस जो है सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या, पेयर ऑफ कंपाउंड। ये ऑल इंडिया 2015 का सवाल है। इसमें कौन सा वक्त जो है, एक प्राइमरी अमीन है, एक सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, इनके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो आंसर देख लीजिए, बहुत इजीली है, बहुत 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 इजी है। तो ये सारी रिएक्शंस किसके ऊपर है, N2Cl के ऊपर है। अब देखो, S3PO2H2O डाले हो, CuCN KCN डाले हो,
और H2O वार्म डाले हो। तो देखो क्या होता है इसमें, एंड ये जो रिएक्शन होती है ना डायजोनियम सॉल्ट वाली, इसमें क्या होता है कुछ भी आप डालते हो तो बहुत इजीली N2 गैस रिलीज हो जाती है। तो उस बेंजीन रिंग पे आप जो भी चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। S3PO2 H2O डाला है तुम लोगों ने, तुमने बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, N2Cl निकल जाएगा। देखो N2 गैस निकला है, हर जगह आपको N2 गैस निकलती हुई दिखेगी। इस रिएक्शन, इन जो डायजोनियम सॉल्ट वाले रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने का ड्राइविंग फोर्स ही होता है क्या, N2 गैस का रिलीज होना। तो यहाँ पे H3PO2 जो है H2O डालने पे क्या निकल जाता है, HCl H3PO3 निकल जाता है और क्या, बेंजीन बन जाता है। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन भी हो गया। N2Cl CuCN वाला क्या सीन है बेटा, यहाँ पे N2Cl हट जाता है और CN ऐड हो जाता है। उसी तरीके से H2O वार्म डालोगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर बेटा। तो ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है बहुत ध्यान से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब देखो, तुम्हारा सवाल होगा कि भैया आपने नीचे वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं ला रखे हैं, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि आपको आगे मिल जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि आगे इसका आंसर मिल जाएगा किसी और क्वेश्चन में। आइए दूसरा भी देखे लेते हैं। देखिए, अब एरोमेटिक कंपाउंड है कि ये बता रखा है कि उसका फॉर्मूला ये है, अंडरगो सीरीज ऑफ रिएक्शन ABCD। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो C7H6O2, जब कभी भी हाइड्रोजन और कार्बन का नंबर बेटा कंपेरेबल दिया हो ना, तो हमेशा बेंजीन के बारे में सोचा करो कि एक बेंजीन रिंग तो पक्का पक्का से उसमें होनी होनी है। ठीक है, तो आप बेंजीन रिंग बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, बेंजोइक एसिड है, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, और C6H6 ये बेंजोइक एसिड है आपका, सीधे सीधे COOH। अब इसके ऊपर NH3 हीट कर रहे हो तो क्या बनता है, एमाइड बन जाएगा। एमाइड का क्या करा दिया आपने, देखिए रिडक्शन करा दिया, तो क्या बन गया, अमीन बन गया। ठीक है, अब उसी तरीके से Br2NaOH करा दिया, Br2NaOH करा दिया तो क्या बन गया यहाँ पे, देखिए ये क्या बन गया, देखो C6H5, ये अमाइड से क्या बना, एनिलीन बना। ध्यान रखिएगा, ये वाला कंपाउंड अमीन नहीं है, वो एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2। अब इसके ऊपर Br2 एक्वस डाला आपने। जब बेटा Br2 सिर्फ डालोगे ना तो Br2 सिर्फ एक जगह लगेगा, जब Br2 पानी के साथ डालोगे ना तो Br2 तीन जगह लग जाएगा। ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब इसके ऊपर एनहाइड्राइड डाल दिया तुम लोगों, तुमने बच्चा ना, तो ये बन गया NHCO CH3। ठीक है, क्या बन गया, NHCO CH3। 2 डिग्री अमाइड बोल सकते हो, 2 डिग्री अमाइड बन गया। तो ये आपको बनाना था। ठीक है, ऐसे ही बेटा सारे के सारे क्वेश्चन है, खूब सारे ऐसे क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, एकदम आराम से देख लो। अब देखो ये वाला रिएक्शन अलग है, ऊपर वाला अलग था। ठीक है, ऐसा मत सोचना ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप देख लो, मैंने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाल रखे हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। क्लियर, चलिए, अब आप देख लो, ये मैं PDF लगा दूंगा। देखो जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस ऊपर नहीं बताए थे, नहीं दे रखे, वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस एक साथ हैं, तो उसी में थ्योरी में ले आया हूँ। एक बार देख लोगे आप, ये देखिए, ये वाला सवाल था, इसी टाइप का सवाल था ऊपर वाला। ठीक है, PKB वैल्यू इसी टाइप का सवाल था ऊपर वाला, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला में। देखो बेसिक ऑर्डर अरेंज करना था, KB और बेसिक ऑर्डर का रिलेशन पता है ना, तो उस हिसाब से आप उसको अरेंज कर दो। ठीक है, चलिए, जैसे अब देखो कई जगह जो PKB वाली प्रॉब्लम हो तो हमेशा ऐसे याद रखा करो, H+ और pH। H+ आयन कंसंट्रेशन बनता है तो क्या बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है। लेकिन pH स्केल पे एसिडिटी क्या होती है, अगर pH स्केल पे वैल्यू कम होगी तब ज्यादा एसिडिक होगा। सेम तरीके से PKB वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर KB होता है बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, KB की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा बेसिक है, और PKB की वैल्यू कम है तो ज्यादा बेसिक है। क्लियर, चलिए, तो वो क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। इसको रीड कर लीजिएगा बेटा। अब देखो ये जो पहला सवाल, आई थिंक सो, हाँ, पहला सवाल जो बायोमोलिक्यूल का मैंने डाल रखा है, ये 7 बार PYQ में आ रखा है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है। तो ये पहला सवाल आपके लिए मैंने डाल दिया। देखो कितना अच्छा अच्छा इसमें है बेटा बायोमोलिक्यूल में। वाई वाटर सॉल्युबल वाइटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो निकल जाएंगे अपने यूरिन के साथ। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इट। डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, और फाइबरस और जो है और ग्लोबुलर प्रोटीन। अब उसका आंसर देखो तुमको मिला हुआ है प्रॉपर। वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन मस्ट बी सप्लाई रेगुलरली ऑन बिकॉज दे आर रेगुलरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। बता ही दिया कौन कौन सा है, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन B। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जो बॉडी खुद नहीं बना सकती है। ठीक है, उनको अपने को बाहर से लेना पड़ता है, जैसे कि वैलिन आइसोल्यूसिन, ठीक है, ल्यूसीन आइसोल्यूसिन, ये सब जितने भी हैं। देयरफॉर दे मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट। नॉन एसेंशियल कौन है, जिनको बॉडी खुद बना लेती है, जैसे कि ग्लाइसिन और एलेनिन। ठीक,
अब देखो ये ग्लोबुलर और फाइबरस प्रोटीन का मैंने डिफरेंस बता रखा है। ग्लोबुलर प्रोटीन हैव ऑलमोस्ट स्पाइरल जो है स्पाइरल शेप ऐसे ऐसे होता है, देखोगे एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। और पॉली और फाइबरस में क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ फाइबरस प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स व्हिच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म अ फाइबर। ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब देखो मैंने पांच पांच चार चार डिफरेंस है और एग्जांपल है, तो इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार मैंने देखे हैं। देखिए, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, देयरफॉर दे अंडरगो डीनेचरेशन ऑन हीटिंग और ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड एंड बेस, डीनेचर कर जाते हैं यानी कि कोगुलेट कर जाते हैं। फाइबरस प्रोटीन आर स्टेबल टू मॉडरेट चेंज ऑफ जो है ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो बच जाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बट सर्व एज चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू। देखो दे दिया केराटिन, स्किन, हेयर, नेल्स एंड वूल, इसका एग्जाम्पल है। माल्टेज, इनवर्टेज एक्सेट्रा जो हार्मोन्स हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है। चलिए, तो ये बेटा ऐसे ही खूब सारा पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है जो है। अब देखो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ड्यू टू कोagulation ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच एक्सेट्रा, द जो है नेटिव शेप ऑफ प्रोटीन इज डिस्ट्रॉयड एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट एंड फॉर्म्स प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचरेशन प्रोटीन, डीनेचर्ड प्रोटीन एंड फिनोमेना इज कॉल्ड डीनेचरेशन। अब आपको एक बहुत मस्त बात बताता हूँ। जो एग होता है ना, एग के अंदर जो एक पहले क्या होता है, पहले लिक्विड होता है अगर फोड़ोगे कच्चा एग तो, अब उसको जब बॉईल करते तो क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताओ। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि अंदर का प्रोटीन क्या होता है वहां पे कोआगुलेट कर जाता है, तो वो एक तरह से थक्का बना लेता है, ऐसे ही ठीक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सी बात थी आप लोग के लिए। ठीक है। ऐसे बेटा आपको सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं जो भी पूछ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। एक तरीके से जो भी थ्योरेटिकल वाले चैप्टर हैं उसमें मैंने कोशिश ये की है कि बाई पी वाई क्यूज आई एम कवरिंग ऑल द थ्योरी इन दैट चैप्टर। क्लियर। तो इसको मैं दे दूंगा पूरे को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को, इसका लिंक पीडीएफ का, आप वहां से जाइएगा और इसको आराम से डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ तीनों में से बोर्ड बूस्टर सीरीज 1 2 3 जिसमें मैंने 10 चैप्टर बोर्ड के आपका कवर किए हैं, उसको आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो 90% तो प्रीवाईक्यूज इसमें से कवर हो जाएंगे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो तो भी कवर हो जाएंगे, चाहे लॉन्ग आंसर हो तो भी कवर हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर हो तो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। और जो केस स्टडी होता है वो आएगा घूम फिर के रिलेट करके आपके सब्जेक्ट से ही, तो आप ढंग से इनको पढ़ोगे तो उसमें भी हेल्प होगी आपको। और रहा केस स्टडी वाली बात तो उस पर भी एक मैं वीडियो ले आऊंगा ही। ठीक है। चलिए बेटा, मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक आराम से पढ़ते रहिए। आपका इसके साथ साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट और जेके, उनका तो एग्जाम आ ही रहा है साथ साथ में। तो अभी तो 4 महीने 3 महीने आप जो है खूब फोकस हो जाइए। जिनका मई 7 मई को नीट का है, आप फोकस हो जाइए क्योंकि तब तक आप बोर्ड भी दे लेंगे, जो है एग्जाम भी अपना दे लेंगे। और बीच में सीयूईटी का भी एग्जाम आ रहा है, तो एक साथ 3 4 महीने सीरियस होने पे पूरा लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी बढ़िया से। ठीक है। चलिए बेटा, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।